तो आज हम वरदानी क्लासेस पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, ठीक है, पहले भी पूछे जा चुके हैं, उन पर अपन आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है ये सभी के सभी क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, मलेरिया जो है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है? हाई फीवर होता है, सही बात है। ये 3-4 दिन तक क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जो है 2-3 दिन, 3-4 दिन छोड़ के फिर आता है, फिर 3-4 दिन या 2-3 दिन छोड़ के फिर आता है, ऐसा क्यों? तो आप ये समझो कि मलेरिया जो होता है, इन मलेरिया पर्सन एक्सपीरियंस हाई फीवर। क्यों फीवर एक्सपीरियंस करता है? ठीक है, 3 से 4 दिन बाद क्यों एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि उसके पास जो है प्लाज्मोडियम घुस जाता है। उसकी आरबीसी में कौन घुस जाता है? प्लाज्मोडियम। उसकी आरबीसी में प्लाज्मोडियम घुस जाता है और आरबीसी को बर्स्ट कर देता है। आरबीसी को क्या कर देता है? बस, जिससे केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। जिसका क्या नाम होता है? हीमोजोइन। और हीमोजोइन की वजह से ही, ठीक है, जो हीमोजोइन की वजह से ही 3 से 4 दिन तक आपको क्या रहेगा? फीवर रहेगा। क्या रहेगा? फीवर रहेगा। ये हीमोजोइन जो केमिकल होता है किससे निकलता है? आरबीसी के बर्स्ट होने से। आई बात समझ में? क्लियर है ये? तो मलेरिया में क्या कौन अफेक्ट करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम अफेक्ट करता है मेनली। और भी होते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लेकिन मेनली कौन करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और ये जो है ये किस पर अफेक्ट करता है? आपसे पूछे 2 टारगेट ऑर्गन बताओ जिस पर मलेरिया अफेक्ट करता हो, तो आप क्या बोलोगे? एक तो लिवर और दूसरा आरबीसी। क्लियर है? और कब क्या लिवर के सेल जब टूटते हैं, हेपेटोसाइट टूटते हैं, तो कोई फीवर आता है? नहीं आता। कब आएगा फीवर? जब आरबीसी टूटेगी और एक केमिकल निकलेगा जिसका नाम क्या है? हीमोजोइन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये आपका टॉपिक। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है जरा ये देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द टर्म मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम मीन? इम्यून सिस्टम की मेमोरी का क्या मतलब है? कि इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम होता है डब्ल्यूबीसी। इम्यून सिस्टम यानी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। बोलो भाई, इम्यून सिस्टम यानी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम यानी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। समझ में आ रही है बात? तो इम्यून सिस्टम मेमोरी रखता है। आप अक्सर ये देखोगे कि एक बार किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं होता उसको स्मॉल पॉक्स। क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने, हमारे डब्ल्यूबीसी ने, हमारे टी लिम्फोसाइट्स ने मेमोरी रखी थी। तो टी मेमोरी सेल्स भी होते हैं, बी मेमोरी सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। कौन से मेमोरी सेल्स होते हैं? टी मेमोरी सेल्स और बी मेमोरी सेल्स भी होते हैं। वो क्या रखते हैं? उसकी मेमोरी रखते हैं। और कैसे जो है, कैसे देखो, आप दवाइयों की हेल्प से कैसे ना कैसे करके एक बार तुम ठीक तो हो ही जाओगे ना। एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हुआ, लेकिन आप ठीक तो हो जाओगे। भले आपको स्मॉल पॉक्स हो गया, लेकिन आप उस वायरस से लड़ तो लोगे ना, ठीक तो हो जाओगे ना। तो अब आप वो टी मेमोरी वो देख लेते हैं, वो सब देख रहे होते हैं कि कैसे लड़ाई चल रही होती है और कैसे स्मॉल पॉक्स के वायरस को कैसे स्मॉल पॉक्स के वायरस को मारा गया है बॉडी द्वारा, बॉडी के सेल्स द्वारा कैसे मारा गया है, किस एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया, वो सब कौन देख रहा होता है? बी मेमोरी और टी मेमोरी सेल्स देख रहे होते हैं। और जब दोबारा से जो है, अगर मान के चलो दोबारा से अगर कोई वही वायरस, स्मॉल पॉक्स का वायरस आता है, तो बी मेमोरी और टी मेमोरी सेल्स जो होते हैं, वो बी और टी सेल्स को बोलते हैं कि इस तरीके की एंटीबॉडीज बनाओ और उनको जल्दी से जल्दी मार दो। पर अब जो रिस्पॉन्स होगा वो खतरनाक रिस्पॉन्स होगा। और हाल की हाल जो है बी मेमोरी और टी मेमोरी ने एंटीबॉडीज जो है बनवाने में मदद करी, जो, और वो हाल की हाल क्या हो गया? अटैक कर दिया उन एंटीबॉडीज ने। और जो स्मॉल पॉक्स था दूसरी बार जो आया था वो मर गया। पहली बार में तो बहुत नुकसान पहुंचाया स्मॉल पॉक्स ने, लेकिन जब वो दूसरी बार आया तो हमें पता था कि इसको कैसे मारना है। तो वो हमें पता था कि कैसे मारना है। और जैसे रावण को मारने में राम भगवान को बहुत दिक्कत आई, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, आई बात समझ में? तो उनको फिर बाद में दिमाग लगाया कि अब इसके कहाँ मारना है? नाभि पे मारना है, तब मरेगा। तो अब कभी दोबारा से रावण जिंदा भी हो गया मान के चलो, तो अब कैसे सबको पता है कैसे मरेगा? समझ गए ना? सबको पता है कैसे मरेगा? उसकी नाभि से ही मरेगा। तो यही बात है, ये अपन ने मेमोरी रखी कि नहीं रखी मेमोरी? ऐसे ही हमारे इम्यून सिस्टम ने भी क्या रख ली है? हमारे इम्यून सिस्टम के पास भी एबिलिटी है क्या रखने की? मेमोरी रखने के लिए। और जो है वो क्विकली जो है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। एंटीजन क्या होता है? स्मॉल पॉक्स का वायरस। एंटीजन कौन है? हमारे केस में स्मॉल पॉक्स का वायरस एंटीजन है। और उसके अगेंस्ट क्या करता है? वो इसको रिकॉग्नाइज करता है और जो है साथ ही साथ क्या करता है? ठीक है, और वो क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है बेटा? इम्यून रिस्पॉन्स जो अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। हाल की हाल कैसा अटैक होता है? क्विक यानी फास्ट अटैक होता है।
और वो अटैक करेगा और क्या कर देगा, बताओ बेटा, अटैक कर देगा और क्या कर देगा, स्मॉल पॉक्स को क्या कर देगा बेटा, बताओ, खत्म कर देगा। अटैक करने के लिए क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। अब आप जो है अपन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपका ड्रग वाले टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से। तो ये बताया जा रहा है ये कौन सा जो है कंपाउंड है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा कंपाउंड है बेटा, बताओ, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा कंपाउंड है। तो ये आपको याद रखना है, ये कैनाबोनॉइड्स है। क्या है ये बताओ बेटा, ये सी बन रहा है आपका, तो ये क्या याद रखना, ये जो है कैनाबोनॉइड्स है, ये याद रखना, ये सी बन रहा है, ये कैनाबोनॉइड है। इस तरीके से आप इसको कुछ तरीके से याद कर लो कि ये कैनाबोनॉइड्स का कंपाउंड है। और बताओ इसका मोड्स ऑफ कंजप्शन, कैसे इसको कैनाबोनॉइड्स को यूज करते हैं, बताओ, कैसे इनहेलेशन लेते हैं और खाते हैं अपन, ओरल इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं या फिर उसको इनहेल करते हैं। और किस पर इफेक्ट करता है ये, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या कर देता है, ये फास्ट कर देता है। फास्ट क्या कर देता है, बीपी फास्ट कर देता है, हार्ट रेट फास्ट कर देता है, हार्ट रेट भी क्या कर देता है, बोलो बेटा, फास्ट कर देता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये कैनाबोनॉइड्स हैं। और किस कैनाबोनॉइड्स किससे निकलते हैं, अगर पूछा था किस प्लांट से निकलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, कैनाबिस सटाइवा। किससे निकलते हैं, कैनाबिस सटाइवा से निकलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। क्लियर है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। ठीक, अब ये आपके स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। 2 रीजन बताओ जिससे एड्स जो है पार्शियली इफेक्टिव क्यों होता है। ठीक है, बताओ भाई। देखो भाई, अब सुनो क्या बात है, जरा समझते चलो इसको। ये देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये आपको, देखो यहां पर जो है हम जो है एचआईवी को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, वायरस को या एड्स को अपन ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज इसका जो है म्यूटेशन रेट बहुत हाई है वायरस का। वायरस का क्या होता है, म्यूटेशन रेट, क्या होता है, म्यूटेशन रेट होता है वायरस का। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप ये देखो, जैसे आपने कभी ये देखा है कि अल्फा, ओमिक्रॉन, ठीक है, यहाँ पर कोरोना वायरस का म्यूटेंट फॉर्म बहुत सारे थे, ओमिक्रॉन, डेल्टा, सुना है नहीं सुना, ठीक है, गामा, बहुत सारे थोड़े थोड़े दिनों में आते जा रहे थे अलग अलग, तो उसका म्यूटेंट रेट बहुत हाई था। ऐसे ये भी एक वायरस है एचआईवी का, इसका भी म्यूटेंट रेट बहुत हाई है, और फिर इसको हर म्यूटेंट के लिए अलग दवाई बनानी पड़ती है, समझो बात को। तो इस वजह से बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उसको टारगेट करना। हाल जो है वो छुप जा रहा था, मुझे किसी को मारना है लेकिन वो लड़की बन गया। अब कैसे समझ में आए, अपन तो वैसे भी जो है हाथ नहीं चलाते, आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब जो है हमें नहीं पता कि वो लड़की बन के निकल भी गया, तो यही सिस्टम समझ रहा है, समझ गए। और ये एचआईवी जो है बहुत छुपा हुआ रहता है, एचआईवी क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। यही बात तो पूछी है कि हम जो है ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, एचआईवी वायरस बहुत छुपा हुआ रहता है, ठीक है, और जो है इसलिए उसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है। 5 से 10 साल होता है इसका विंडो पीरियड, बोलो भाई कितना पीरियड होता है, 5 से 10 साल होता है इसका विंडो पीरियड। कितना रहता है, 5 से 10 साल इसका विंडो पीरियड रहता है। 5 से 10 साल तो उसको ढूंढने में ही लग जाते हैं कि ये हैवी कि नहीं है, ठीक है, ये उसका हो गया विंडो पीरियड। और दूसरा अगर मैं बात करूं, एचआईवी रेप्लिकेट्स in immune cells of the human body and targeted them to pose a risk of individual immune system and safety। तो बात समझ में आ गया, HIV replicates in immune cells of the human body। HIV जो है बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है ह्यूमन सेल्स इन द बॉडी। इधर देखो भाई, तो यहां पर HIV जो वायरस है ये हमारा WBC पर अटैक कर देता है। किस पर अटैक कर देता है, WBC ही हमारे मेन योद्धा हैं, और उन्हीं को ही अगर आप मार दोगे तो आप कैसे जो है बच पाएगा, ये बात समझो। अगर WBC को ही मार देंगे अपन, ठीक है, किसको मारता है, WBC को, और WBC इसको मार देगा, WBC इसको मारने वाले थे, और अपन ने WBC को मार दिया तो आसान हो जाएगा। सोल्जर्स को ही अपन ने मार दिया तो किसी भी कंट्री को हथियाना बहुत आसान हो जाएगा। इंडिया के सोल्जर्स को मार दे, इंडिया का हथियाना बहुत आसान हो जाएगा, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एचआईवी क्या करता है, धीरे धीरे करके जो है सारे WBC को मार देता है, टी लिम्फोसाइट को मार देता है, मैक्रोफेजेस को। आपसे पूछा जाएगा एचआईवी वायरस किसको तो अफेक्ट करता था, तो आप बोलोगे मैक्रोफेजेस, और दूसरा टी लिम्फोसाइट को। ये आपको याद रखना है, उस पर अटैक करता है और जो है
ठीक है, मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट को मार के खत्म कर देता है। और ये भी नहीं, उनको क्या बनवाता है, उनसे क्या बनवाता है, उनसे अपनी कॉपी बनवाता है। क्या बनवाता है, कॉपीज बनवाता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने किसी कंट्री को के, ठीक है, सोल्जर्स का या महिलाओं का उसका इस्तेमाल करके बच्चे पैदा करवाए उसी से लड़ने के लिए। समझ रहे हो बात को? आपने दूसरी कंट्री को कैसे मार रहे हो, उसी कंट्री के सोल्जर्स या फीमेल सोल्जर्स को ले करके उनके जो है उनको मार करके उनके जो बच्चे हैं वो अपने तरफ कर लिए। ये वही वाली बात हो गई। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको याद रखना है भाई। ये देखो भाई, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एक और वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। ठीक है, व्हाट इज सुटेबल जीन। सुटेबल जीन क्या होती है, सुटेबल जीन क्या होती है? सुटेबल जीन जो होती है ये एनसीईआरटी में बताया ही नहीं है कहीं भी। पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, चाहे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो, चाहे आप क्या पढ़ लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, दोनों में आपको नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? सुटेबल जीन। अब सुटेबल जीन होती क्या है ये समझो। सुटेबल जीन जो है डीएनए का सेगमेंट होती है। जीन यानी डीएनए ऑफ सेगमेंट, ये तो बच्चे को ही पता है। जीन क्या होती है? स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब वो एक ऐसा स्पेसिफिक सेगमेंट यहाँ यूज हो रहा है। सेगमेंट ऑफ डीएनए तो जीन होता है, लेकिन सुटेबल बोल दिया यानी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कि क्या बनाएगी? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। क्या बनाएगी? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। वो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन बनाएगी, मतलब जीन से बनेगा प्रोटीन, या प्रोटीन या कहो एंटीजन। प्रोटीन या फिर क्या कहो एंटीजन, या टॉक्सिन, या टॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन होगा या एंटीजन होगा, ये जो है ना, ये क्या करवाता है? इम्यून रिस्पॉन्स जो है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। और जो है इसी को अपन कहते हैं वैक्सीनेशन। इसी को क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन कहा जाता है। आई बात समझ में? हम वैक्सीनेशन देते हैं, क्या देते हैं वैक्सीनेशन में? हम वैक्सीनेशन में प्रोटीन, एंटीजन या टॉक्सिन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटीन, एंटीजन या टॉक्सिन। डेड एंटीजन, ठीक है, या डेड माइक्रोब देते हैं, या टॉक्सिन देते हैं अपन। ठीक है, एंटीजन देते हैं या प्रोटीन देते हैं या टॉक्सिन देते हैं या डेड माइक्रोब देते हैं। डेड करके अपन डेड बैक्टीरिया, डेड वायरस को डाल देते हैं बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिवेट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्रोटीन नहीं डाल रहे, हम क्या डाल रहे हैं? जीन। डायरेक्ट क्या डाल दे रहे हैं? जीन डाल दे रहे हैं। आई बात समझ में? वो बैक्टीरिया की वो जो जीन होती है ना, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है, वो हम जीन डाल देंगे। जब हम वो जीन डाल देंगे तो जीन क्या बनाएगी? अंदर ही प्रोटीन, एंटीजन, टॉक्सिन बनाएगी, जो कि क्या कर देगा? हमारे इम्यून सिस्टम को क्या हो जाएगा? एक्टिवेट कर देगा। और हमें क्या कर देगा? वैक्सीनेट। क्या कर देगा? हमें वैक्सीनेट कर देगा। क्या हमें कोई बीमारी को पहुंचाएगा? ये नहीं। लेकिन अब अगली बार कभी वही टॉक्सिन, वही प्रोटीन, वही टॉक्सिन, वही एंटीजन या वही बैक्टीरिया दोबारा आया, वो भी लाइव, वो भी कैसा? लाइव आ गया, तो हम जो हमारी बॉडी क्या है? वैक्सीनेटेड है। हम जो है उसके लिए जो रिस्पॉन्स करेंगे वो खतरनाक रिस्पॉन्स करेंगे और उसको मार देंगे। क्या कर देंगे? मार देंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपको स्मॉल पॉक्स बताया था। अब स्मॉल पॉक्स में पहली बार में तो हम हार गए थे स्मॉल पॉक्स वायरस से, लेकिन अगर हम सोचो हम स्मॉल पॉक्स वायरस को मार करके आपको पहले ही डाल दें, क्या कर दें, तो आपको क्या स्मॉल पॉक्स होगा उस वायरस से? मरा हुआ है ना, नहीं होगा। लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और उसने वैक्सीनेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो अब जब लिविंग वाला आएगा, अपने आप ही नेचुरल, अपने आप ही लिविंग वाला कोई स्मॉल पॉक्स का वायरस आएगा, तो हम ऑलरेडी तो इससे हमें पता है जिंदगी में कभी स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं। मतलब ना पहले हुआ ना बाद में हुआ। क्या पहले हुआ था वाकई में? नहीं, वो तो हमने उल्टा क्या कर दिया था, हमने स्मॉल पॉक्स का क्या ले लिया था? डेड माइक्रोब ले लिया था हमने। वो आई बात समझ में? तो हमने एक जीन ले ली। क्या ले ली हमने अंदर अपने? अब पोलियो वैक्सीन नहीं लेंगे हम। क्या नहीं लेंगे? पोलियो वैक्सीन नहीं ले रहे हम। क्या ले रहे? पोलियो वैक्सीन की जीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? तो वो जो एंटीजन होगा वो जीन खुद बना लेगी। वो जो एंटीजन होगा, वो जो प्रोटीन होगा जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, वो खुद बना लेगी अंदर ही। और जब वो बना लेगी तो हम ऐसे ही वैक्सीनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर और वो हमेशा वैक्सीनेट रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पोलियो का या कुछ बार बार तुम्हें बूंद लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तुमने जीन ले ली तो अंदर पड़ी है जीन, तो बार बार आपको वैक्सीनेट करती रहेगी। वो क्या करती रहेगी? बार बार वैक्सीनेट करती रहेगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई?